मेरे बच्चे तुम्हारे पर्सन अंदर से बहुत खुश हो रहे हैं कि उन्हें रोक टोक करने वाला अब कोई नहीं है। अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है और कहीं भी जा सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आपने कभी उसे कहीं आने जाने के लिए रोक टोक नहीं किया। लेकिन मेरे बच्चे, वो तो कैदी कभी तुम्हारा था ही नहीं। वो तो हमेशा अपना मन का ही करता, जहाँ दिल होता वहाँ जाता, तुम्हें कभी कुछ भी नहीं बताता। हमेशा तुम ही उसकी हर बात माना करते थे और डर डर के रहा करते थे। लेकिन वो खुशियाँ तो ऐसे मना रहा है कि तुमने उन्हें पकड़ के रखा हुआ था, जबकि हकीकत तो बिल्कुल विपरीत है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, तुम उसे कभी मनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, ना ही उससे कोई सवाल जवाब कर रहे हो। उसे अब डर भी लग रहा है कि आप उनसे दूर तो नहीं जा रहे हो, कहीं कोई और तो आपकी ज़िंदगी में नहीं आ गया है। मेरे बच्चे, उसे तो ऐसा लगा कि वो आपको ज़्यादा फ़ोन नहीं करेगा, तो आप उसे फ़ोन करोगे, मनाओगे, क्योंकि हमेशा आप ऐसा ही किया करते थे। लेकिन अब आपने उन्हें छोड़ दिया है, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। तो उसे अब समझ में आ रहा है, कहीं ये मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारा बदला हुआ रंग रूप कहीं कुछ और तो नहीं है। अब उसे डर सा समाता जा रहा है, उसके हाथ पैर काँप रहे हैं। शुरू शुरू में तो वो बहुत खुश हुआ कि चलो आप उस पर रोक टोक नहीं लगाते, लेकिन अब उसकी खुशी उड़ती जा रही है। उसे डर समाता जा रहा है कि आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे। अब आप बहुत ही सीरियस हो चुके हो, अब उसकी जाल में नहीं फंसने वाले, ना ही उसकी बातों में आने वाले हो। तो उसकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे, अब उसे लग रहा है और वो गुस्से में ये सोच रहा है कि वो आपसे झगड़ा करेगा कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उन्हें धोखे में रखा है, आपकी ज़िंदगी में कोई और है। जबकि मेरे बच्चे, आप बिल्कुल सही और सच्चे इंसान हो। आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आप तो सिर्फ सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो और अपने आप को खुश रह रहे हो। लेकिन वो तो गलत करने वाला इंसान तो दूसरों को ही गलत समझते हैं ना। उन्होंने आपको बहुत धोखा दिया, उन्होंने रंगरेलियां मलाई, उन्होंने आपकी जगह किसी और को बिठा दिया, आपका हक किसी और को दे दिया, और अब उन्हें समझ में आ रहा है, तो आपसे वो झगड़ा करेंगे। तो झगड़ा करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो खुद ही हार जाएंगे। तुमने काफ़ी समय से उसका इंतज़ार किया, तुमने बहुत प्यार किया उसे, उसकी बात पे हमेशा खड़ी रही, जो वो बोलता गया चुपचाप मानती गई, सर झुका के उसकी हर बात सुनती गई, वो बातें भूल गया। लेकिन आपके चरित्र पे उंगली उठाने का अब वो सोच रहे हैं। अब वो आपको 10 लोगों के सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके साथ है, भगवान आपका साथ देंगे, क्योंकि आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, और अच्छे और सच्चे इंसान का साथ भगवान जरूर देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उसने कभी नहीं सोचा कि उसने जो गलत किया तो तुम्हारे दिल पे क्या बीता, तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। उस समय तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन तुम थोड़ा सा स्टैंड ले लिए तो तुम खराब बन गए, तुम्हारा प्यार खराब हो गया। मेरे बच्चे, अब तुमने भी ठान लिया है कि जब वो तुम्हारी केयर नहीं करेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हें टाइम नहीं देंगे, तो फिर नहीं चाहिए आपको ऐसा प्यार। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख चुके हो, आपको पता है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। अब आप अपने आप को समझते हो, खुद से प्यार करते हो, आपने दुनिया देख लिया है, आप अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो, आपके अंदर अकल आ चुकी है और आपके अंदर से डर खत्म हो चुका है। जो डर वो डरा डरा के आपको रखा करते थे, आप अब समझ गए हैं कि इस इंसान के पास रहने से कोई फ़ायदा नहीं। साथ रहना है तो इंसान की तरह रहो, मैं गुलाम बन के बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। तुमने इतना सब कुछ किया उसके लिए, फिर भी वो तुम्हें नहीं समझ पा रहा है, तो फिर जाने दो उसे। तुमने जो उतनी साल उसका इंतज़ार किया है वो आपका बेकार चला गया। मेरे बच्चे, अगर उसने अपना कैरियर नहीं बनाया तो इसमें आपकी क्या गलती है? उन्होंने तो कभी आपको नहीं बताया। बताते हैं ऐसे लोगों को जो आपके खिलाफ उन्हें भड़का देते हैं, आपको तो नहीं बताया ना।
वो ऐसे लोगों के पास आपके बारे में बातें करता है जो लोग आपके खिलाफ उन्हें भड़काते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं। मेरे बच्चे, अब वो ना तुमसे बात कर पा रहा है ना तुम उससे बात कर पा रहे हो, लेकिन अब वो गुस्से में तुमसे बातें करेगा या फिर करेगी। तुम्हारे इस बर्ताव से उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। बार बार वही सोचते जा रहे हैं या सोचती जा रही है कि तुमने ज़रूर किसी को पसंद कर लिया है या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। इसीलिए आप उसे इग्नोर करते हो, टाइम पे उसका फ़ोन भी नहीं उठाते हो, बहुत काफ़ी देर के बाद ही उसका फ़ोन उठाते हो और आप दोबारा कॉल भी नहीं करते हो उसे। उसने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे बीच किसी और को लेके आया, और कभी कभी वो सोचता है कि कहीं ये उसके कर्मों की सजा तो नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया है, कहीं आप भी तो वैसा नहीं कर रहे हो। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि लोगों ने कैसे उसे फंसाया और तुम्हारे खिलाफ किया। अब वो तुमसे अपने दिल की हर बात कहना चाहता है, लेकिन उसके अंदर अब हिम्मत नहीं है कि वो आपसे बातें करे। और अब वो भी सोच रहे हैं कि अब वो आपके बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे। अब वो खुद इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करेंगे, आपसे खुल के बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो।